सेमिनरी के बारे में जो दृष्टिकोण बताया गया है वो इस तरह का जो हमारा जो एक ये इन सबको मिलाकर के ये तीनों मिला करके एक व्यक्तिमत्व निर्माण हुआ, पर्सनैलिटी, चरित्र, जीवन पद्धति, बाबा साहब ने 3 गुरु बताए थे। अब इधर बाबा साहब में लिखना पड़ेगा। ये इसका तीनों का मिला करके बाबा साहब। बाबा साहब ने जो अपना व्यक्तित्व निर्माण किया, अपना आदर्श निर्माण किया, अपने जीवन जीने के जो पद्धत निर्माण की बाबा साहब ने, तो उन्होंने साधारणतः बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले को उन्होंने गुरु माना था। उन्होंने वो बाबा साहब अम्बेडकर कभी बुद्ध से मिले नहीं थे और ना संत कबीर से मिले थे, ना उनसे कोई उन्होंने शिक्षा ली, ना महात्मा ज्योतिबा फुले से मिले थे। लेकिन उन्होंने इतिहास के आधार पर इतिहास को संशोधित करके उन्होंने एक निश्चित किया कि हम ये लोग जिस तरह से उन्होंने अपना आदर्श समाज में कायम किया, वैसा आदर्श हम समाज में कायम करना चाहते हैं। उन्होंने उनके आदर्श को, उनके मॉडल को, उनके आइडियल को अपना समझ के अपना आदर्श निर्माण करने की कोशिश किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपेक्षा है कि कौन लोग मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को कौन मान सकते हैं, कौन उनको पॉजिटिव हो सकते हैं, तो साधारणतः जो लोग बुद्ध को मानते हैं, जो संत कबीर को मानते हैं, ज्योतिबा फुले को मानते हैं, वे लोग साधारणतः सपोर्ट बाबा साहब के विचारों को कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने सारे महापुरुष रहने के बावजूद इन्हीं तीनों महापुरुषों को उन्होंने अपना गुरु माना, यानी इनका उन्होंने आदर्श लिया। अब इनका आदर्श क्यों लिया? इनका आदर्श इसलिए लिया, जैसे अपन जो बुद्ध को शरण जाते हैं, बुद्ध को शरण जाना यानी बुद्ध जैसा व्यक्तिमत्व, बुद्ध जैसा चरित्र, बुद्ध जैसे जीवन जीने की पद्धत, वैसा हमने एक्सेप्ट करना है। बुद्ध को शरण जाना यानी हम बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने से नहीं होगा काम, उससे काम नहीं। तुम दिन भर बोलो, जैसे राम नाम जपना ऐसे चालू रहता ना, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय ऐसे बोलते रहते जपने, तो वैसी पद्धत अपने बुद्ध धर्म में नहीं है। तो हम नमो बुद्धाय या फिर बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, तो इसका मतलब है हम बुद्ध की, संत कबीर की, ज्योतिबा फुले की विचारधारा यानी उनके चरित्र, उनका आप चरित्र देखेंगे तो उनका चरित्र इतना महान है। जैसे सिद्धार्थ ने अपने परिवार को त्याग दिया था और कठोर तपस्या किया, उन्होंने यानी संघर्ष किया, तपस्या नहीं किया।
अपने आप में संघर्ष किया, जो बुरे कर्म है उसके बुरे कर्म के विरुद्ध संघर्ष किया, बुरे विचारधारा को मन से नष्ट करने के लिए स्वयं संघर्ष किया और अपने बुरे विचारों को नष्ट करने का प्रयास किया। तो ये एक आदर्श वो किस तरह से जिए, वो आदर्श हमारे सामने होता है। दूसरा जो संत कबीर है, उनका भी आदर्श, उन्होंने उस समय जिस तरह से जीवन जिया, उन्होंने पूरे अंधश्रद्धा के विरोध में काम किया। उस समय कितना खतरनाक समय था, उस समय उन्होंने भगवान के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध और अंधश्रद्धा के विरुद्ध में उन्होंने जीवन जिया। अपना आदर्श समाज में उन्होंने निर्माण किया। वो भी परिवार त्याग करके पूरे समाज में घूमते थे, परिवार छोड़ करके। उसके बाद में ज्योतिबा फुले ने भी, सावित्रीबाई फुले ने भी जो अपना जीवन जिया, खुद को बाल बच्चे होने नहीं दिए। उनको खुद के बाल बच्चे नहीं थे, उन्होंने परिवार अपना बढ़ाया नहीं तो अपना परिवार बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने परिवार बढ़ाया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि हम समाज के लिए दोनों काम करें फुल टाइम। कोई हमारे पीछे, जैसे अपने पीछे अगर परिवार है तो बहुत सा ध्यान हमें परिवार के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जो परिवार से पूरी तरह से मुक्त है तो वो 100% पूरी तरह से काम कर सकते हैं। इसी तरह ज्योतिबा फुले ने यशवंत नाम का लड़का दत्तक लिया, लेकिन अपने आप में बाल बच्चे वगैरह कुछ होने नहीं दिया, उसको अपना बेटा करके उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। उसके बाद में जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो उस समय उनका कितना तिरस्कार करते थे लोग, उनका कितना अपमान करते थे, उनको बहुत ही प्रताड़ना करते थे कि ऐसा सब होने के बावजूद भी उन्होंने जो संघर्ष किया और समाज के कल्याण के लिए काम किया। उनका एक आदर्श, यानी लोगों ने विरोध करने के बाद में जो लोगों का जो विचार, लोग जिस प्रकार से जीते हैं, उनके विरोध में जाके उन्होंने अपना आदर्श खड़ा किया, अलग से अपने वो जिए। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने परिवार में बहुत कम रहे, ज्यादातर वो बाहर देशों में रहे, समाज के लिए ज्यादातर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने इसलिए ये कर सके कि इन लोगों का आदर्श उन्होंने लिया और समाज पे जो अन्याय अत्याचार होते थे उसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए ये जो बुद्ध की अपन बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, तो वो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको अपने विचारधारा में उनका आदर्श लिया। दूसरा हम जो धम्म कहते हैं, धम्म यानी इन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो बाबा साहब ने धम्म के माध्यम से लिए। बुद्ध की विचारधारा, संत कबीर की विचारधारा, ज्योतिबा फुले की विचारधारा, इसमें थोड़ा जो बुद्धिस्ट सेमिनरी की जो संकल्पना है उसमें बाकी लोगों का विरोध हो सकता है, क्योंकि बाकी लोग जो है बुद्ध को शरण जात बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब समझते हैं मैं सिर्फ बुद्ध को जा रहा हूँ, बुद्ध के बिना दूसरे कोई महापुरुषों को मेरे कुछ लेना देना नहीं, दूसरे महापुरुषों से मुझ कुछ करना है, मैं सिर्फ बुद्ध को फॉलो करूंगा। बुद्ध ने जिस तरह से किया, चारिका किया, मैं भी चारिका करूंगा। बुद्ध ने जैसे जंगल में रहे तो मैं भी जंगल में रहूंगा। बुद्ध ने जो किया मैं उस तरह से करूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ बुद्ध को लिए। आज भी हमारे इसमें कुछ फर्क दिखाई देता है कि कुछ लोग सिर्फ बुद्ध को ही लेते हैं, बुद्ध ने ये किया वो किया, बुद्ध का हमें ये करना पड़ता है क्योंकि हमने बुद्ध धम्म स्वीकार किया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध को सिर्फ बुद्ध को ये नहीं किया, बुद्ध के
साथ में संत कबीर को भी जोड़ा, ज्योतिबा फुले को भी जोड़ा। ये हमारी सेमिनरी की जो विशेषता है कि हम बुद्ध के साथ में संत कबीर को भी जोड़ते हैं, ज्योतिबा फुले को भी जोड़ते हैं, और राजनीति या कुछ करना है तो फिर हम कांशीराम जी को भी जोड़ते हैं। तो ये हमारी एक विचारधारा है। दूसरा धम्म, यानी उन्होंने जो बाकी लोगों ने जो धम्म, किसको, एक बुद्ध के धम्म यानी क्या, कि बाकी लोगों ने ये कहा धम्म कहाँ है बुद्ध का, बुद्ध धम्म, बुद्ध का धम्म ये पूजा में है, कर्मकांडों में है, वंदना में है, ये इसमें धम्म है। या फिर कोई साधना करेंगे, कोई कुछ करेंगे, वो समझते कि हमारा धम्म इसी में है। देखो फर्क कितना हो रहा है। अभी हम गए थे, आज सवेरे गए थे, एक उपासिका बता रही थी कि श्रीलंका के भिक्षु थे, बोले वहां पे हमको बुद्ध मूर्ति के पास में बैठे, बोले फूल भी चढ़ाने नहीं देते थे, बोले मूर्ति को फूल भी नहीं डालने देते थे, बोले क्योंकि ये पूजा जैसी बनी है वैसे रहने को ना, तुम उसके पूजा को खराब मत करो। यानी उन्होंने मूर्ति और मूर्ति पूजा को बाकी देशों में कितना महत्व दिया है। अब वही विचारधारा लेकर के भारत में आ रहे हैं लोग। वो मूर्ति को ज्यादा महत्व देते, मूर्ति के पूजा को ज्यादा महत्व देते, फूल से कैसा सजाना है, मेणबत्ती कितनी लगाना है, अगरबत्ती कितनी लगाना है, कौन से जगह पे लगाना है, कहाँ लगाना है, बस ये उनका एक ध्येय है, तो उसको वो धम्म कहते हैं। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने आदर्श भी अलग रखा। उसके बाद में उन्होंने जो धम्म स्वीकार किया वो ये धम्म की विचारधारा, पूजा की कर्मकांड की विचारधारा नहीं है। बाबा साहब ने जो धम्म दिया हमें, वो पूजा कर्मकांड ये बाकी बातों के लिए नहीं दिया। धम्म दिया इनके लिए, न्याय के लिए संघर्ष करो, अपने से करो, पराये से करो, हमें हर एक को न्याय मिलना चाहिए, हर एक को उसके किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार मत होना चाहिए। आज पेपर में पढ़े है कि नहीं, एक 22 साल की लड़की शेंडे करके पेपर में आया था, आज सवेरे मैंने पढ़ा, उसको वो फायर जो कॉलेज होता है ना, अग्निशमन कॉलेज में, फायरिंग इंजीनियरिंग में थी, तो उसमें 7 लोग बिहार के और यूपी के, ऐसे 7 लड़के उसको हमेशा छेड़ते थे, परेशान करते। उसका एम था कि मैं अच्छी पढ़ूंगी और अच्छा जीवन जीऊंगी, अच्छी सेवा करूंगी राष्ट्र की। लेकिन ये 7 लड़के उस लड़के को हमेशा छेड़ते थे। उसने कॉलेज को तकरार दिए, प्राचार्य को, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट को 2-3 बार तकरार किया, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं किया। आखिर उनको बलात्कार करने तक उसके ऊपर ये डराए धमकाए। उसको लगा कि मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, ये लोग मेरे कैरेक्टर खराब करेंगे। एक बच्ची क्या अरमान लेके आती है, एक बच्ची ने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके क्या अरमान थे, उसके मन में क्या था कि मैं कुछ न कुछ बनूंगी। आखिरी समय भी उसने बोले कि मेरे पे बलात्कार हो सकता है, मेरे में इतना ये कर रहे। उसने दूसरे पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट दिया घर में आके, तो भी पुलिस स्टेशन में किसी ने उसके तकरार को ये नहीं किया। आखिर उसने आत्महत्या किया और चिट्ठी लिखा, आत्महत्या करके चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे ये मुझे तकलीफ देते थे, मैंने तकरार किया पुलिस स्टेशन में, लेकिन उनके ऊपर कभी FIR दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो धनवान लड़के थे। बिहार में जो ज्यादा दबंग लोग हैं, पैसा ठाकुर जमींदार लोग हैं, एक एक ठाकुर जमींदार के तरफ 100-100 एकड़ जमीन है, और जो बेचारे मजूर है तो उनको जबरदस्ती से काम करने को लगाते।
उसको रोजी भी नहीं देते बराबर। सबसे ज्यादा शोषण तो बिहार में, बिहार, राजस्थान, यूपी, और वहां के लोग एक शोषक टाइप के हैं, लड़के भी शोषक टाइप के हैं, शोषण करने वाले हैं। उसको न्याय नहीं मिला। क्या हमारे बौद्ध लोगों का काम नहीं है इस लड़की को न्याय मिलाना चाहिए? क्या हमारे बौद्ध लोगों का काम नहीं है आंदोलन करने का? तुम पूजा के लिए आंदोलन कर रहे हो, लेकिन एक लड़की के ऊपर बलात्कार, यानी उसको मरने तक नौबत आ गई, उसने आत्महत्या की, उसके लिए हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारा महिला मंडल जो है कौन सा आंदोलन किए, कौन सा क्या किया उसको? तो यही बाबा साहब आम्बेडकर का था कि किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये इतनी अच्छी एक विचारधारा है कि तुम अगर दूसरे समाज की भी लड़की हो, दूसरे समाज की भी, ओबीसी की है, शेड्यूल ट्राइब की है, कोई भी लड़की हो, उसके ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो हम बौद्ध बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी समझ के हमारा काम है, जहां भी अन्याय होता है वहां पे हमें न्याय के लिए झगड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये भावना कहाँ गई? हम तो चमत्कारिक अलौकिक पूजा अर्चा में लगे हुए हैं। किसी को भी पूछो बौद्ध, हाँ तू बिहार में जाता है क्या? हाँ जाता हूँ। वंदना करता क्या? करता हूँ। पूजा करता क्या? करता हूँ। परित्राण लेता क्या? वो पूर्णिमा को उपवास रखते क्या? यही पूछे जाता है। लेकिन पंचशील का पालन होता है क्या? अष्टांगिक मार्ग का पालन होता है क्या? अन्य अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते क्या? ये कोई नहीं पूछता बौद्धों को, कोई नहीं पूछता है। और बाबा साहब आम्बेडकर को ऐसा चाहिए कि ऐसा समाज निर्माण करना चाहते थे धम्म के माध्यम से। इसलिए हमारी सेमिनरी यही चाहती है कि ऐसे लोग निर्माण हो। चाहे 25 लोग भी है तो 25 लोगों को लेके हम कलेक्टर के तरफ जा सकते हैं। चाहे किसी के पूजा के लिए संघर्ष न करो, आज मूर्ति तोड़ी, कल अपन मूर्ति बिठा सकते हैं, कल चल के विहार बना सकते, विहार नहीं है, लेकिन किसी की इज्जत चली जाती है तो फिर इज्जत वापस नहीं आती। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, और हमारी बहू बेटियां, लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये था बाबा साहब आम्बेडकर का विचार धम्म के माध्यम से। तो हमें वो सही में बाबा साहब का विजन ही नहीं समझा, बाबा साहब का हमें धम्म ही नहीं समझा, हम वो रिलीजियन धर्म में पड़े हुए हैं। इतनी लंबी वंदना करना चाहिए, ये गाथा बोलना चाहिए, ये नहीं गाथा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। कितना अंधश्रद्धा, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंधश्रद्धा के विरोध में इतना काम किया, हमने बाबा साहब को खत्म किया, उनके विचारधारा को खत्म किया। बाबा साहब की विचारधारा नहीं, सम्राट अशोक, बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा फुले ऐसे महामानव की विचारधारा हम खत्म कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने कभी किसी की पूजा किया था? कोई मूर्ति की पूजा किया था? कोई मूर्ति स्थापन किया था सम्राट अशोक ने? स्तूप बनवाए थे, उसके बाद में वहां मूर्ति लगा दी गई सम्राट अशोक के बाद में। हमारा धम्म है, हमारा धर्म बुद्धिस्ट सेमिनरी का धम्म कर्मकांडों में नहीं है। हमारा धम्म न्याय मिलाने में है, स्वातंत्र प्राप्ति के लिए किसी को ऊपर दबाव न हो, किसी को गुलाम न बनाया जाए, मानसिक गुलाम न बनाया जाए, वो उसको स्वतंत्रता होना चाहिए। मानसिक गुलाम सबसे बड़ी गुलामी होती है, मेंटल स्लेवरी सबसे बड़ी गुलाम होती है। मानसिक गुलामगिरी, मानसिक गुलामगिरी एकदम, एक बार मनुष्य गुलाम हो गया मानसिक, तो वो जैसा कुत्ता है, कुत्ता मालक के पीछे पीछे जाता है, मालक की सेवा करता है, वैसा अगर मानसिक गुलाम बन गया तो अपने मालक की सेवा करते जाएगा, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व उसको नहीं रहेगा। तो हमें स्वतंत्र चाहिए। समाज में जो जातिवाद है
आज जातिवाद है, हर जगह जातिवाद है। आज आप कोटा में जाइए, कोटा में जो बच्चे पढ़ाई करते, कौन सा आईआईटी में जाते हैं, कोटा में, खड़गपुर में, वहां पे अपने लड़के सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। किसी ने पूछताछ किया, किसी ने उसके ऊपर आंदोलन किया कि अपने लड़के आईआईटी में जो पढ़ने वाले इतने उच्च विभूषित लड़के आत्महत्या क्यों कर रहे, लड़के आत्महत्या क्यों कर रही, इसके बारे में किसी ने चिंता नहीं उसके बारे में। दीक्षा भूमि में ये होना चाहिए, दीक्षा भूमि पे ऐसा रास्ता होना चाहिए। अरे क्या दिमाग है और कौन सा धम्म तुम पालन कर रहे हो? दीक्षा भूमि में पेड़ लगाए नहीं लगाए, दीक्षा भूमि कुछ बोलने वाली नहीं है। दीक्षा भूमि में तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, असमानता हो रहा है, जातिवाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है दिन ब दिन? क्योंकि हम पूजा अर्चा में लगे हैं। जो ब्राह्मण पुरोहित करता था पूजा, हमारे भिक्षु लोग उसमें पूजा अर्चा में लग गए और वो पूरा बोलते कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, भिक्षु ने भिक्षा मांगना चाहिए। क्यों? भिक्षु स्वाभिमानी नहीं हो सकता? भिक्षु क्यों उपासक के घर में जाके भिक्षा मांगेगा? अरे वो भिक्षु में इतनी ताकत होना कि वो उपासक को खिला सके। भिक्षु का वो दर्जा है, भिक्षु का वो दर्जा नहीं। अभी बाबा साहब के भिक्षु है, उसका वो दर्जा नहीं कि घर घर जाओ, दरवाजे पे भीख मांगो। कांशीराम जी कहते थे कि बौद्ध ये देने वाले होना चाहिए, मांगने वाले नहीं। हमको क्या बता रहे लोग? हम तो ऐसा बनना चाहते कि हम 100 आदमी को खाना खिलाएंगे, 200 आदमी को खाना खिलाने की ताकत हम रखते हैं। लेकिन हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाके जाएंगे और भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे भोजन दो। ये हमारी बाबा साहब आम्बेडकर की परंपरा नहीं है और उस परंपरा को हम कभी लागू नहीं करेंगे। मुझे भंते सुरेश से उस दिन बोले, भंते जी बोले मेरे गुरु ने भी यही बताया था, बोले कि तुम जा रहे इंडिया लेकिन कभी भीख नहीं मांगना, लोगों को पैसे देना लेकिन भीख नहीं मांगना। आज लोग चाहते, जिसको कुछ अक्कल नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता कि भिक्षु मेरे दरवाजे पे आए और भिक्षा मांगे। वो भी चाहता। क्या उसके मन में सही में श्रद्धा है? भिक्षु के विरुद्ध श्रद्धा नहीं है। वो चाहता कि भिक्षु झुकना चाहिए, मेरे घर तक आना चाहिए। और कुछ संगठना ऐसी है कि वो कहते कि भिक्षु के पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो लाचार होना चाहिए और हमारे भरोसे जीना चाहिए। क्यों भाई? भिक्षु सर्वश्रेष्ठ है, तुझे लाचार बनाएगा, लेकिन भिक्षु क्यों लाचार बनेगा? भिक्षु क्यों नहीं पूजा करेगा? भिक्षु क्यों नहीं शादी लगाएगा? तुम पूजा करोगे, शादी लगाओ, पैसा जमा करोगे और भिक्षु तुम्हारे घर में आएगा मांगने के लिए? ये कहाँ की पद्धत है? ये कहाँ का ज्ञान है? इसलिए सेमिनरी में हमने ये ध्येय रखा, धम्म चलेगा इसके ऊपर, बंधुभाव, भाईचारा बनाओ। दुश्मन भी होगा तो भी उसके साथ में हम भाईचारा बनाते, कभी किसी का विरोध नहीं करते। हमारा चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन हमने बुद्धिस्ट सेमिनरी के माध्यम से कभी किसी का विरोध नहीं किया। हमने तत्व का विरोध किया होगा, किसी के तत्व नहीं पढ़ते तो हम बोले कि ये तत्व हमको नहीं पढ़ते, लेकिन इंसान का, व्यक्ति का कभी हमने विरोध नहीं किया। हमें हर एक इंसान को जोड़ना है, हर एक व्यक्ति को जोड़ना है, ये है। और इस तरह से हमें धम्म है। और संघ का मतलब है हम जितने बैठे हैं, अगर हमारे डिफरेंट आदर्श होंगे, अलग अलग आदर्श होंगे, लेकिन हम इकट्ठा है तो कोई फायदा है क्या? संघ बनेगा क्या? हमारे अलग अलग विचार है, हम यहाँ के आप बैठते हैं तो हमारा संघ बनेगा क्या? यहाँ से सेमिनरी से जाने के बाद में अरे वो अलग संघ है, वो अलग विचार के। जब तक तुम्हारे विचार एक नहीं होंगे, जब तक समान आदर्श नहीं रहेगा, एक विचार, एक बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म और एक ही बाबा साहब आम्बेडकर का संघ, ये समान आदर्श, समान मापदंड और समान विचारधारा जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे,
तब तक हम संघ निर्माण नहीं हो सकता। तो बुद्धिस्ट सेमिनरी ये चाहती है कि ऐसा संघ निर्माण करें।